पूजन के साथ तीसरे चरण रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पद यात्रा का शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने शहीद उद्यान में शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। बता दें कि ये पद यात्रा विभिन्न जनपदों से होते हुए 22 जनवरी को सारनाथ, वाराणसी में संपन्न होगी। संजय सिंह ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, वंचितों को सामाजिक न्याय और जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पदयात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, जो लगातार इस यात्रा का संचालन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। जनता की आवाज बनकर वो यहाँ पर लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं, समाधान के आश्वासन भी दिए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीसरे चरण की शुरुआत से पहले संजय सिंह पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे। देखिए, ये तीसरे चरण की पदयात्रा है आम आदमी पार्टी की, और इसमें मुद्दा रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो का है। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की फौज खड़ी है। उत्तर प्रदेश में आज हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा बेरोजगार रह रहे हैं, और जब वो रोजगार मांगते हैं उनको लाठियां मिलती हैं। हमारी मांग ये है कि 18 साल से ऊपर के जितने भी नौजवान हैं उनको रोजगार दिया जाए, और अगर सरकार रोजगार नहीं दे सकती तो 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, और बदले में उनसे 2 घंटे कोई भी सरकारी काम आप रोज लीजिए। तो तीसरे चरण की पदयात्रा की शुरुआत संजय सिंह ने कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रोजगार और जनता की समस्याओं को वो सरकार तक पहुंचा कर रहेंगे। खबरों बढ़ते आगे। हरिद्वार में मंत्री ब्रजेश सिंह के पिता का अस्थि विसर्जन किया गया है। हर की पैड़ी पर अस्थि विसर्जन विधि विधान के साथ किया गया। डॉक्टर राजकुमार रावत की अस्थियां गंगा में प्रभावित की गई। ब्रह्मकुंड पर परिजनों ने अंतिम विदाई दी है। अंतिम विदाई की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राज्य मंत्री गंगा स्नान करने के बाद बेहद भावुक नजर आए। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उनका पिंडदान किया गया। हरिद्वार पहुंचे देवबंद विधायक ब्रजेश सिंह, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्रजेश सिंह पिता की अस्थियां हरिद्वार में। तो मंत्री ब्रजेश सिंह के पिता का अस्थि विसर्जन, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन किया गया है। राज्य मंत्री बेहद भावुक नजर आए। ब्रह्मकुंड पर परिजनों ने अंतिम विदाई दी है। अंतिम विदाई की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में भूट गांव में ट्रिपल मर्डर का ये पूरा मामला है। हत्या मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। आईजी गढ़वाल के निर्देश पर जांच टीम बनाई गई है। 1 महीने बाद भी नहीं मिला है कोई सुराग, और ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। हत्या के मुकदमे की अब एसआईटी जांच की जाएगी। देहरादून के कयूनी क्षेत्र के भूट गांव में 2 सगे भाई समेत 3 लोगों की हत्या की जाती है, और इस मामले में अब एसआईटी का गठन किया गया है। इस दौरान आईजी गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप ने एसपी पंकज गौरोला की निगरानी में विशेष जांच टीम बनाई है। इस टीम में विकास नगर सीओ भास्कर लाल शाह और थाना प्रभारी विनोद को भी शामिल किया गया है। हैरानी की बात यह है कि ये घटना को बीते 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली है। दिनाट के 2 युवक वो अपने रिलेटिव के साथ वहाँ पे छप्पर जो ऊपर डालने का काम करते हैं, और वहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था। अमित राणा नाम के उनके प्रधान, उनके घर पे कार्य चल रहा था। ये कमरे में थे। वहाँ पे तीनों की सुबह जब नहीं पहुँचे काम पर, तो वहाँ जाकर लोगों ने उठाने का प्रयास किया, तो वहाँ पे इनकी बॉडी मिली। नायब राजस्व क्षेत्र होने के कारण जो वहाँ के वो है नायब तहसीलदार, उनके द्वारा इसका पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम कराया गया है। वो सभी प्रपत्र जो है यहाँ प्राप्त हो चुके हैं। अभी वादी से जो है आज। चलिए खबरों बढ़ते आगे।